1 जुलाई से शुरू होने वाली श्री अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में इंतज़ामिया की जानिब से जो है हिफाजत के साथ साथ तमाम तर इंतज़ामात को हतमी शक्ल दी गई। ऐसे में पहलगाम का जो इलाका है ये टूरिज़म के लिहाज से दुनिया में एक मुनफरिद मकाम रखता है। ऐसे में टूरिज़म को यात्रा के दौरान किस तरह का लाहे अमल अपनाया जा रहा है, तो हमारे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी टूरिज़म सैयद आबिद रशीद साहब, इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले खैर मकदम है सर आपका। थैंक यू। सर ये बताइए, जो 1 जुलाई से आज जो यात्रा शुरू होने वाली है 2023 की, तो आपको पता है कि ये इलाका जो है ये पहलगाम का इलाका है, ये पीक सीज़न होता है टूरिज़म के लिए, तो किस तरह की तैयारी की गई ताकि यात्रा के साथ साथ जो है स्मूथली टूरिज़म भी यहाँ पे चले? देखिए, यात्रा हम सब के लिए जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, मैंने अभी बात की स्टेक होल्डर्स से जो यात्रा के कंडक्ट में होते हैं या नॉर्मल टूरिज़म भी, पहलगाम हमारी एक प्राइम डेस्टिनेशन है, तो इस पर्सपेक्टिव से सबकी तैयारियां हैं और सब बड़ा ईगरली वेट कर रहे हैं कि किस तरह से इस टूरिस्ट सीज़न में भी रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर्स हों जम्मू कश्मीर टूरिज़म में। इस बारी ख़ास पॉजिटिव हमारे लिए ये है कि इनबाउंड टूरिस्ट जो डोमेस्टिक टूरिस्ट के अलावा जो फॉरेन टूरिस्ट आते हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर्स जा रहे हैं और मुझे लगता है कि ये एक बड़ा पॉजिटिव और एक अच्छा मैसेज पर्टिकुलरली पोस्ट G20 देखने में आया है कि काफ़ी लोग टूरिज़म के लिए जम्मू कश्मीर आ रहे हैं और दिस सेक्टर इज़ ग्रोइंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। और ख़ासतौर जैसे मैंने अर्ज़ किया, G20 के बाद हमने ये देखा कि नंबर ऑफ़ बुकिंग्स या नंबर ऑफ़ क्वेरीज़ ये बहुत ज़्यादा हैं और सैलानी जो यहाँ मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों से आ रहे हैं, उसके अलावा जो बैनुल-अक़वामी सैलानी आते हैं वो भी काफ़ी तादाद में अब आ रहे हैं, जो कि एक बड़ा मस्बत डेवलपमेंट है और मुझे लगता है आने वाले वक्त में ये नंबर्स और बढ़ेंगे और इसकी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं सरकार की तरफ से। जो भी इनिशिएटिव्स, जो भी पॉलिसी इनिशिएटिव्स हैं, जैसे इस साल हमने ये कोशिश की है कि महदूद डेस्टिनेशंस होती थी हमारी, तो 300 के करीब हमने नई डेस्टिनेशंस इस बारी स्टार्ट की हैं, जिसमें 75 एडवेंचर टूरिज़म की ट्रैक्स नई स्टार्ट की गई हैं, जो कि अभी मैं खुशी के साथ आपको कहता हूँ कि किश्तवाड़ में एक फ़ॉरेन टूरिस्ट का बहुत बड़ा ग्रुप जो है वो ट्रैकिंग कर रहा है, अभी कुछ दिन पहले गया है। इसी तरह से 75 कल्चरल टूरिज़म की डेस्टिनेशंस हैं, 75 रिलीजियस एंड सूफी सर्किट की डेस्टिनेशंस हैं और 75 जो हमारी हेरिटेज टूरिज़म की डेस्टिनेशंस हैं। तो काफ़ी ऐसे इनिशिएटिव्स हैं। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने इस बारी होम स्टेज़ पे खासा ध्यान दिया है एंड बड़ा फोकस किया है, जिससे हमारा टारगेट है कि जो रूरल इकॉनमी है वो बहुत मस्बत अंदाज में आगे बढ़ेगी एंड इट विल बी अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन रूरल इकॉनमी के लाइवलीहुड जनरेशन की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत मस्बत पॉजिटिव डेवलपमेंट है, जिसको आगे आने वाले वक्त में और बेहतर तरीके से पूरी दुनिया के सामने जम्मू कश्मीर एज ए वेरी स्पेशल टूरिस्ट डेस्टिनेशन दर्शाने में हमें बड़ी मदद मिलेगी और पूरी दुनिया के सैलानी जम्मू कश्मीर आके यहाँ से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। ये थे हमारे साथ सेक्रेटरी टूरिज़म आबिद रशीद। इनका यही कहना है कि जो टूरिज़म का डिपार्टमेंट है ये टूरिज़म को बढ़ावा देने के लिए जो ऑफबीट टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं तो उनको बढ़ावा देने के लिए काफ़ी संजीदा है और इसके लिए संजीदा इक़दाम उठाए जाए और टूरिज़म डिपार्टमेंट की जानिब से जो है पहलगाम में यात्रा के दौरान ख़ास ख्याल रखा जाएगा ताकि जो यात्रा है उसके साथ साथ स्मूथली टूरिज़म पे यहाँ पे चले और उसको बूस्ट करने के लिए बैनुल अक़वामी सतह के जो टूरिस्ट हैं उनको भी यहाँ लाने की कोशिशें जारी है। इरशाद, ईटी भारत, पहलगाम।